आज हम शुरू करने जाने हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बाइबल एंड पब्लिक। तो क्लास 6 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट बने हैं। बोला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बाइबल एंड पब्लिक। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। बाइबल क्या होता है? टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस लेसन आर बाइबल, what is Bible, what is public, what is natural Bible, what is cotton, what is jute, what is coil, what is synthetic Bible, Bible and public, गिनिंग, स्पिनिंग, बीपिंग और जिसको हम बोलते हैं नीटिंग। तो हम सबसे पहली डेफिनेशन शुरू करेंगे। जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का बाइबल, उसका मीनिंग देखते हैं। वैलिटीन सैटेलाइट ड्रॉपलेट या फिलामेंट which form consist of various composite material। तीन मतलब पतला, एक बहुत पतला सा धागा होता है जिसमें बहुत सारे मेटेरियल कंबाइन होते हैं, उसे पब्लिक बोलते हैं। पब्लिक मीन्स स्मॉल या फिर वैलिटीन थैलेट which is composite of various material। There are various type of natural, there are various type of fiber, first are natural fiber and second are artificial fiber। Natural fiber are the fiber which are not made by the human, and artificial fiber are made by the human, like cotton, plat, jute, hemp, coil, wood, wool and silk are natural fiber, and nylon, rayon and polyester are artificial fiber। Definition says that natural fiber which obtained from plant or animal sources, means natural fiber are the fiber which cannot be created by the human beings। These are obtained from plant and animal source। Example of natural fiber, as I said, cotton, plat, jute, hemp, coil, wood, wool and silk। These are the natural fiber. And artificial fiber, as I have said that artificial fiber are man-made। The definition of artificial fiber are they are man-made, they are synthetic fiber, for example cotton, rayon and polyester। तो यही हमारे नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर थे। नेचुरल फाइबर मतलब जो ह्यूमन बींग का क्रिएट नहीं कर सकता, प्लांट और एनिमल के सोर्स से जो फाइबर हमें प्राप्त होते हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर मतलब जो फाइबर हम बनाते हैं तो सर्कुलेटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। नाउ कॉटन फील्ड, cotton field, what is the meaning of field? Field means जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधों की कल्टीवेशन होती है
उस जगह को हम फील्ड कहते हैं। कॉटन फील्ड, जहाँ पे कॉटन के कल्टीवेशन होती है वो कॉटन फील्ड। कॉटन फील्ड के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कॉटन फील्ड के लिए चाहिए? सबसे पहले वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल। सबसे पहले तो क्लाइमेट गर्म होना चाहिए और दूसरी मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? ब्लैक। अब एक जो जैसे मैंने बताया कि जो आर्टिफिशियल दो तरह के फाइबर है, एक नेचुरल फाइबर है, एक आर्टिफिशियल फाइबर। जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसमें फाइबर तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जो फाइबर ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं तो उनको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके भी तो होते हैं फाइबरों को बनाने के लिए। उनमें से उन तरीकों को अब देखिए, नीचे लिखे हैं। गिनिंग प्रोसेस इन बीच फाइबर लार्ज सेपरेटेड फ्रॉम सीड। तो सीड होती है बीज, उससे जो फाइबर हम अलग करते हैं उस प्रोसेस को गिनिंग बोला जाता है। बीज में से हमने फाइबर को अलग किया तो उस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलेंगे। दूसरी स्पिनिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। गिनिंग में हमने क्या किया था? एक बीज में से फाइबर को अलग कर लिया था। अब जो फाइबर हमने अलग करके रखी है उस फाइबर से हमने yarn तैयार किया। तो जैसे हम बीज में से फाइबर को सेपरेट करते हैं तो वो गिनिंग होता है, और फाइबर से yarn तैयार करते हैं तो वो स्पिनिंग। डिवाइसेज फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए डिवाइस कौन कौन सी हैं? स्पिनिंग व्हील यूज्ड सेल्फली फॉर स्पिनिंग कॉटन। जैसे एक व्हील होती है, व्हील मतलब पहिया। एक स्पिनिंग व्हील होती है जो कॉटन को स्पिन के लिए मदद करती है, उसे हम चलका बोलते हैं। दूसरी पहली डिवाइस चलका हो गई, दूसरी डिवाइस है टकली। स्पिंडल used for spinning short fiber like cotton and fast, efficient, inexpensive. ये कुछ डिवाइसेज हैं स्पिनिंग की। चलका हो गई और ये हो गई टकली। अगली चीज प्रोसेस हमारी वीविंग। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू yarn together to make a fabric। आ जाइए ऊपर। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने गिनिंग में क्या किया था कि बीज था उसमें से फाइबर को अलग किया, वो गिनिंग होता है। दूसरी हमने पढ़ा स्पिनिंग।
स्पिनिंग में जो उस फाइबर से हमने यार्न बनाया। अब तीसरी चीज यहाँ पर लेंगे वीविंग, वो जो हमने यार्न बना लिया, ऐसे करके हम ये तो एक ही यार्न बना, ऐसे करके हम दूसरे यार्न भी बनाएंगे और दोनों यार्न को हम कंबाइन करके एक फैब्रिक बनाएंगे जो वीविंग कहेंगे। तो मीन्स spinning and weaving are two opposite things or two opposite definition। स्पिनिंग में क्या होता है, यहाँ से फाइबर बनता है और वीविंग में, स्पिनिंग में यहाँ से, स्पिनिंग में क्या कहेगा, यहाँ से फाइबर बनेगा, लेकिन वीविंग में या वीविंग में फाइबर बनेंगे यहाँ से। स्पिनिंग में क्या होगा, एक ही यार्न है, उसमें से फाइबर बना ली हमने। वीविंग में क्या होता है, दो यार्नों को हमने अरेंज किया और फिर उसमें से फैब्रिक बनाया। तो ये बात है। फिर डिवाइस फॉर वीविंग, वीविंग करने के लिए भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे हमारे पास स्पिनिंग करने के लिए डिवाइसेस थे चरखा और टकली। दूसरी वीविंग करने के लिए कौन कौन से डिवाइस है हमारे पास, देखो, एक लूम, एक ही डिवाइस है। लूम का मतलब डिवाइस दैट overlap so that weft can be woven through them। हमने क्या क्या बोला अभी, हमने पढ़ लिया गिनिंग पर लिया, स्पिनिंग पर लिया, वीविंग पर लिया। अब आता है नीटिंग। process of arranging yarn to make a fabric। यार्न को अरेंज किया हमने फैब्रिक को बनाने के लिए, उसे नीटिंग कहेंगे। तो लेट्स सर्च लिक्विडेटिंग्स। सबसे पहले हमने किया था गिनिंग में क्या किया था, जो बीज था उसमें से फाइबर को सेपरेट किया था। दूसरी चीज हमारी स्पिनिंग। स्पिनिंग में हमने यहाँ से फाइबर बनाया, यहाँ से फाइबर नहीं, फाइबर से यार्न बनाया स्पिनिंग में। तीसरी चीज वीविंग, वीविंग में फाइबर बनाया है दो यार्नों से। स्पिनिंग में क्या किया था, फाइबर से ये यार्न बनाया था, और वीविंग में हम क्या करें, यहाँ से फाइबर बना लें। स्पिनिंग में हमने स्पिनिंग में यार्न बनाया था, लेकिन इसमें फाइबर बना ले, ये अंतर है स्पिनिंग और वीविंग में। फिर नीटिंग, हमने यार्न को अरेंज किया और फिर फाइबर बनाया है नीटिंग। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन knitted fabric and woven fabric? Knitted fabric are one type of thread is used। knitted fabric में क्या होता है, एक
एक ही धागा यूज किया जाता है इसमें, जबकि ओपन फैब्रिक में क्या होता है, इसमें 2 धागे यूज किए जाते हैं। नाइटेड में एक यूज किया जाएगा धागा, ओपन में 2 किए जाएंगे धागे यूज। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है, जो नाइटेड होता है वो जटिलाची होता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें को जितना चाहे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं। लेकिन वोवन फैब्रिक नॉन जटिलाची होता है, उसको हम खींच नहीं सकते, मतलब वो टूट जाएगा। नीटेड फैब्रिक क्या होता है, टिकल एंड लेबियल। नीटेड फैब्रिक जो होता है वो थिक होता है और लेबियल होता है, मतलब थिक मतलब मोटा, तीन मतलब पतला। नीटेड फैब्रिक मोटा होता है और भारी होता है, लेकिन जहाँ पे ओपन फैब्रिक की बाली है वो एक थिन होता है और लाइटल होता है। लाइटल मतलब हल्का। नीटेड फैब्रिक मोटा होता है और भारी होता है, जबकि वोवन फैब्रिक पतला होता है और हल्का होता है। एग्जाम्पल देखिए, नीटेड फैब्रिक के एग्जाम्पल क्या है, टी शर्ट, स्वेटर। वोवन फैब्रिक जो होता है उसके एग्जाम्पल क्या है, शर्ट, ड्यून, शेफॉन, सटिन एक्सेट्रा। ये चैप्टर 9 किया खत्म। इस चैप्टर में एक चीज और है, कोयल। कोयल क्या होता है, नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का जो हस्क होता है वहाँ से हम नेचुरल फाइबर निकालते हैं, वो कोयल बोलते हैं। फाइबर दो प्रकार के थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जिसको जो ह्यूमन मेड होता, नेचुरल जो ह्यूमन मेड नहीं होता। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा बाइबल एंड पब्लिक। पहला चैप्टर था क्लास 6 का, केमिस्ट्री का। थैंक यू।